दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों आपने एकदम सही सुना है कि बिजनेस करने के लिए ना 1 रुपए की जरूरत है, ना किसी दुकान की जरूरत है, ना किसी गोदाम की जरूरत है, ना किसी फैक्ट्री की जरूरत है। मैं दोस्तों आपको वो सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरह से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। यहां तक कि दोस्तों मैं आपको बताऊंगा फाइनल पेमेंट होने तक फुल प्रूफ गारंटी के साथ आपको मैं बताऊंगा और हर एक स्टेप को बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको स्टार्ट करेंगे और किस तरह से फाइनल पेमेंट आपका आएगा। एक एक बात मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसको करना है। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है और इस तरह से 100% सफलता के साथ 100% सक्सेसफुली आप इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बिजनेस मॉडल के बारे में आपको बताऊंगा और उससे रिलेटेड आप जिस भी एरिया में रहते हैं या फिर आपके एरिया में जो भी प्रोडक्शन होता हो, जो भी आपके एरिया में मैन्युफैक्चरिंग होता हो, उससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि कैसे उसको करना है। अगर दोस्तों ये मॉडल आपको अच्छा लगेगा और आप कमेंट करेंगे कि हाँ मुझे अपने इस एरिया के बारे में, इस फील्ड के बारे में, इस बिजनेस के बारे में आप मुझे एक वीडियो बना के दें, तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि जरूर आपको उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं बना के दूं। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, आप एक चीज का विश्वास कीजिएगा दोस्तों, मैं इतने अच्छे तरीके से इस बिजनेस को बताऊंगा कि आप खुद उस बिजनेस को या आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में जो भी बिजनेस होता है उससे आप इसको जरूर कोरिलेट कर लेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो मैं तो आपके सामने हूं और आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा और जो आप कहेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगा, वीडियो बना के दूंगा। कमेंट करेंगे तो उस पर रिप्लाई भी करने की कोशिश करूंगा। तो चालू करते हैं दोस्तों वीडियो को और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ना तो कोई दुकान लेने की जरूरत है, ना तो कोई गोदाम लेने की जरूरत है, ना तो कुछ आपको खरीदने की जरूरत है, ना तो किसी फैक्ट्री को सेटअप करने की जरूरत है। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे बताए हुए चीजों को आप फॉलो कीजिए। मैं ये 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस चीज को आप जरूर कर लेंगे। और आपको किसी भी फैक्ट्री को लगाने की जरूरत नहीं है। जो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं वो लगाएं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो करें। आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिन्होंने आपको बताया है कि कोई मशीन लगा लें, दोना पत्तल का बिजनेस स्टार्ट कर दें, स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दें, या फिर कोई आप मिल लगा लें। तो दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें 90% लोगों के चांसेस होते हैं फेल होने के, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता बिजनेस कैसे करना है। तो बिजनेस करने के लिए दोस्तों इन सब चीजों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास दोस्तों 1 रुपए नहीं है, आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, बस आपको यह है कि आपको बिजनेस करना है, आपके अंदर ये डेडिकेशन है, आपके अंदर ये लगन है, आप बिजनेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप करेंगे तो जरूर बिजनेस कर पाएंगे और बिना 1 रुपए खर्च किए हुए। किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करवाना है, किस तरह से आपको प्रोडक्ट्स परचेस करना है, कहां पे इसको सेल करना है, आपको क्लाइंट की लिस्ट कहां से लेनी है, कहां से आपको बायर्स मिलेंगे, कहां से आपको सेलर मिलेंगे, हर एक चीज दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको ना समझ में आए, कोई चीज स्किप हो रही हो, कोई चीज मिस हो रही हो, तो इस वीडियो को 1 बार देखें, ना समझ में आए तो 2 बार देखें, फिर भी ना समझ में आए तो 3 बार देखें। इस वीडियो के हर एक कंटेंट को दोस्तों आपको बिल्कुल रट लेना है, समझ लेना है कि कैसे आपको बिजनेस करना है। दोस्तों ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है और मैं आशा करता हूं कि आप इसमें मेरा सहयोग, मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे। दोस्तों इसमें मेरा कोई अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं है, बस मैं ये चाहता हूं कि जिनको भी ये प्रॉब्लम है कि मैं बिजनेस कौन सा करूं, उनके पास तक ये वीडियो आप पहुंचा दीजिए, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि बिना पैसों का भी बिजनेस हो सकता है और बिना पैसों का भी बिजनेस 100% सक्सेसफुली किया जा सकता है। आज मैं ले रहा हूं दोस्तों, बात कर रहा हूं आगरा की। आगरा में सेफ्टी शूज मैन्युफैक्चरिंग के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और जो आगरा से नहीं है
उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके एरिया में जो भी प्रोडक्ट वहां पे अच्छा हो उससे आप इसको रिलेट कर लीजिएगा। दोस्तों मैं सेफ्टी शूज का सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको आप किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हैं, वो कोई भी हो। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको सेफ्टी शूज के बारे में बता रहा हूं। तो भी अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से हैं, वो अपने एरिया के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसको रिलेट कर लें। जैसे कि अगर कोई कश्मीर से है तो कश्मीर में सबसे ज्यादा जो होते हैं वो केसर, सेब और मामरा बादाम, आप वहां से रिलेट कर सकते हैं। सपोज दैट आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र में एक वहां पे मार्केट है उल्लासनगर, उल्लासनगर में जींस का कारोबार बहुत अच्छा है, आप उससे रिलेट कर सकते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो काजू का होता है, उसको आप देख सकते हैं। अंजीर है, अंजीर को देख सकते हैं। नासिक से हैं तो नासिक में और भुसावल में केले का है और अंगूर का है, आप उससे रिलेट कर सकते हैं। मतलब आप पैन इंडिया में जहां से भी हैं आप वहां के प्रोडक्ट को आप को रिलेट कर लीजिए। मैं बता रहा हूं आगरा के सेफ्टी शूज के बारे में, एक एग्जांपल दे रहा हूं जहां पे 1 रुपए का भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और बिना इन्वेस्टमेंट के ये बिजनेस आपको स्टार्ट करना है। स्टेप 1 करना है आपको, क्या करना है, आगरा के उस छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर के पास जाना है जो सेफ्टी शूज बनाते हो। आपने वहां पे सर्च कर लिया 6 से 7, 8 से 10 मैन्युफैक्चरर के पास, जो भी उनमें से बेस्ट क्वालिटी वाले आपको लगे मैन्युफैक्चरर, उनसे बात करना है कि अगर मुझे ये बेचना हो तो आप मुझे किस रेट पे देंगे। वो आपको हर एक क्वालिटी के प्रोडक्ट को दिखा देंगे, हर एक क्वालिटी के सेफ्टी शूज को दिखा देंगे और क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनका रेट भी बता देंगे। वो 150 रुपए भी हो सकते हैं, 200 रुपए भी हो सकते हैं, 250 रुपए भी हो सकते हैं, जैसी क्वालिटी होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको रेट दे देंगे। इतना काम दोस्तों सबसे पहले आपको कर लेना है। अब आगे क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा कि कैसे इसको नेक्स्ट स्टेप करना है। गूगल पे सर्च करना है मैन्युफैक्चरर ऑफ सेफ्टी शूज इन महाराष्ट्र, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेफ्टी शूज इन अहमदाबाद, मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी शूज इन बेंगलोर, इन कोलकाता, इन दिल्ली, इन पंजाब। हर जगह दोस्तों आपको एक एक करके इस तरह से सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों कुछ आपको गूगल पे ही रिजल्ट मिलेंगे। जो सर्च के रिजल्ट होंगे दोस्तों वो कई सारे साइट्स पे होंगे, जो उनमें बहुत अच्छे साइट्स हैं, जैसे इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, जस्ट डायल है। वहां पे दोस्तों इस तरह से आपको एक लिस्ट मिल जाएगी हर एक स्टेट की, हर एक सिटी की। तो आपको वहां पे सर्च करना है जो भी रिजल्ट आए। अब देखिए दोस्तों यहां पे रिजल्ट का सबसे बड़ा खेल है कि जितने भी वहां पे मैन्युफैक्चरर दिखाएंगे वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो हैं ट्रेडर, वो ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन कीवर्ड्स के थ्रू, एसईओ के थ्रू वो अपने डिटेल्स को एज ए मैन्युफैक्चरर शो करते हैं गूगल पे, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअली वो है नहीं, मैन्युफैक्चरर है नहीं, वो है ट्रेडर्स, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, किसी एक वेबसाइट पे जाना है और उस वेबसाइट पे जाने के बाद वहां पे जो भी आपको दिखे, सपोज दैट कि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपको 25 लोगों का नंबर निकालना है। 25 कंपनीज होंगी, उनके कॉन्टेक्ट पर्सन, उनके कॉन्टेक्ट नंबर, ये आपको निकाल के एक अपनी डायरी मेंटेन कर लेनी है। उस डायरी पे 25 लोगों का डिटेल आपको नोट करना है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको उन सभी लोगों को, उन 25 के 25 लोगों को अपने ही फोन से कॉल करना है और उनसे क्या बात करना है मैं दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि उनसे बात क्या करनी है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ये भी सिखा रहा हूं कि किस तरह से बात किया जाएगा। उनको फोन करना है, उनको बोलना है कि सर क्या आपको सेफ्टी शूज की रिक्वायरमेंट है। तो अगला आपसे जरूर क्वेश्चन करेगा कि आप कौन बात कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि जो भी आपका नाम हो, सपोज दैट सुशील सिंह, मैं सुशील सिंह बात कर रहा हूं आगरा से। मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें हम सेफ्टी शूज बनाते हैं। ये दोस्तों देखिए बात करेगा, वो आपको उलझाने की कोशिश करेगा कि नहीं मुझे सेफ्टी शूज की जरूरत नहीं है, और क्या आप लेस वाले शूज बनाते हैं या बिना लेस वाले शूज बनाते हैं, फॉर्मल शूज बनाते हैं, कैजुअल शूज बनाते हैं। तो उनको बिल्कुल क्लियर करना है कि नहीं सर, हम सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी शूज में डील करते हैं, क्योंकि वो ट्रेडर भी जानता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो सारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो किसी एक प्रोडक्ट पे ही करेगा,
हर एक प्रोडक्ट पे वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता है, वो सिर्फ आपका टेस्ट ले रहा है, वो आपको उलझाना चाहता है। तो आपको उलझना नहीं है, आपको फंसना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बहुत प्यार से, बहुत विनम्रता से बात करनी है कि नहीं सर, मैं सिर्फ सेफ्टी शूज की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं और चीजों में मैं डील नहीं करता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप या 3 टाइप के सेफ्टी शूज में ही मैन्युफैक्चरिंग करता हूं। अगर आप कहें तो उसकी डिटेल्स, उसकी फोटो मैं आपको भेज दूं। जब दोस्तों आप उनको फोटो और डिटेल भेज देंगे तो इसके बाद क्या होगा, 2 चीजें होंगी। एक, या तो उनको पसंद आएगा या तो उनको पसंद नहीं आएगा। अगर उनको पसंद आता है तो आगे की बातचीत होगी, आगे के बिजनेस के बारे में बातचीत होगी। मैं दोस्तों ये गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने 25 लोगों को अपनी डिटेल सेंड की है तो उन 25 में से जो 5 या 7 लोग होंगे वो बोलेंगे ठीक है, आप मुझे सैंपल भेज दीजिए। फिर उनसे बहुत ही पोलाइटली बात करना है कि सर मेरे यहाँ तो रोज 50 पेयर से 100 पेयर तक के सैंपल्स जाते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट है सैंपल का, आप जितने प्रोडक्ट बोलिए सैंपल पे, मैं 2 या 3 आपको भेज देता हूँ। जो भी मेरे पास 2 टाइप के हैं, मैं सबके दोनों के 2-2 प्रोडक्ट आपको भेज देता हूँ, उसका आप प्लीज सर पेमेंट करवा दीजिए। दोस्तों जो अच्छा ट्रेडर होगा ना, वो बोलेगा ठीक है, आप अपने अकाउंट डिटेल या QR कोड या अपनी डिटेल सेंड कर दीजिए, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। उसमें से 2-3 ही लोग होंगे जो बोलेंगे ठीक है, आप मुझे अपनी पेमेंट डिटेल दीजिए और आप मुझे प्रोडक्ट सेंड कर दीजिए। तो उसमें क्या करना है दोस्तों, जो आपको पेमेंट करे उनके एड्रेस को लेना है, उनके डिटेल को लेना है। आपको बहुत ईमानदारी के साथ वो प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो आपने फोटो में दिखाया है, वो ही प्रोडक्ट आपको भेजना है, दूसरा नहीं भेजना है। वो प्रोडक्ट आपको उनके एड्रेस पे कोरियर कर देना है। अब दोस्तों जब आपने सैंपल भेज दिया तो मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो आपने प्रोडक्ट भेजा है उसकी क्वालिटी भी बेहतर है, क्योंकि आपने उसको डायरेक्टली चेक किया हुआ है, आपने अपनी आंखों से देखा है उसकी क्वालिटी को। रेट का तो कोई यहाँ पे इश्यू ही नहीं आता है, क्योंकि आप ऐसे हब में बैठे हुए हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और आपसे सस्ता कोई दे भी नहीं सकता है। तो इस तरह से दोस्तों जब वहां पे सैंपल पहुंच जाएगा, प्रोडक्ट उनका ठीक होगा, तो उन 2-3 लोगों में से जिनको आपने सैंपल भेजा है, कोई ना कोई एक जरूर कहेगा कि ठीक है, मुझे आप 100 पेयर या 50 पेयर कितने दिन में आप भेज देंगे। तो आपको उनसे बात करना है कि सर मेरे यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग होती है, हमारे पास तो हमेशा 200-400 पेयर हमेशा पड़े रहते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको आज ही आपके उस पर भेज दूंगा। आपको बोलेंगे ठीक है, 100 पेयर का आप मुझे एक कोटेशन बना के दीजिए। तो आपको दोस्तों एक नॉर्मली कोटेशन बना लेना है उनके नाम पे। कोटेशन किस तरह से बनेगा आप उसको देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं कोटेशन बनाने के, उसको आप देख सकते हैं। कोटेशन बना के उनको आप भेज दीजिए और उसमें आपको अपने अकाउंट डिटेल्स की देनी है, जिससे वो पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद क्या करना है दोस्तों, जो भी ऑर्डर आया हुआ है 100 का या 50 का, एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, आपको उन सारे डिटेल्स को ही भेजना है, उन फोटोज के ही भेजना है जो मैन्युफैक्चरर के पास ऑलरेडी 100 से 150 पीस रेडी हों, जिससे कि आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करें और वो आपका तैयार हो जाए। ठीक है, ये चीज कहेंगे कि मेरे पास हमेशा 200-400 पेयर के प्रोडक्ट रेडी रहते हैं, इस बात से वो ट्रेडर आपसे काफी इंप्रेस होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो कहते तो हैं लेकिन डिलीवरी नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन होगा कि जैसे ही आप कहेंगे कि मेरे पास तो ऑलरेडी सर बने हुए हैं, आप कहेंगे तो मैं आज ही आपको ट्रांसपोर्ट पे लगा दूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि कोई बिना प्रोडक्ट के पेमेंट नहीं करता है। तो ये दोस्तों आपकी सोच है। जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, जो अच्छा बिजनेस करने वाले हैं, जो ट्रेडर हैं, वो जानते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है वो कभी भी बिना एडवांस पेमेंट के अपना प्रोडक्ट नहीं देता है। और ये किसी भी जगह आप जाके पता कर लीजिए, जो अच्छे प्रोडक्ट वाले हैं, जो अच्छे ट्रेडर हैं, वो पेमेंट करते हैं, फिर उनका प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट पे जाता है। अब दोस्तों क्या करना है आप, यहाँ पे दोस्तों आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है, आपने रेट भी अच्छा दिया हुआ है। जब रेट और प्रोडक्ट दोनों अच्छा है तो वो ट्रेडर जरूर चाहेगा कि मैं इसको जल्दी से जल्दी परचेज कर लूं। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों कि आपने पेमेंट का डिटेल भेज दिया, वो आपको पेमेंट कर देगा। ठीक है, यहां पे जब आपके पास पेमेंट आ जाए तो उस ट्रेडर से आपको एक चीज जरूर करना है कि सर आपके एरिया में कौन से ट्रांसपोर्टर हैं, किनसे आप जो है ट्रांसपोर्ट का अपना सामान मंगाते हैं। हर एक बिजनेसमैन दोस्तों जो भी
इस टाइप का बिजनेस करता है, उसके बाद बहुत सारे ट्रांसपोर्टर की डिटेल होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर वाले डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करते हैं। तो वो जो है वो आपको ट्रांसपोर्टर का नाम और नंबर दे देंगे। अब क्या करना है दोस्तों कि आगरा में आपको कांटेक्ट करना है और कौन से ऐसे ट्रांसपोर्ट वाले हैं जो आपके प्रोडक्ट को कम टाइम में उनके यहाँ डिलीवर कर देंगे। अब दोस्तों आपको ट्रांसपोर्टर से कांटेक्ट कर लेना है, उस ट्रांसपोर्ट वाले से बातचीत करके फैक्ट्री वाले से बातचीत करना है। पेमेंट आ गई है, जो भी पेमेंट आपका मैन्युफैक्चरर का है वो पेमेंट आपको मैन्युफैक्चरर को देना है। और वहां से सारे प्रोडक्ट को अब अच्छे से पैकिंग करवाने के बाद आप ट्रांसपोर्ट पे डलवा दीजिए। ट्रांसपोर्ट पे डलवाने के बाद दोस्तों आप जानते हैं एक मिलता है बिल्टी, ठीक है, वो बिल्टी आप ले लीजिए। बिल्टी लेने के बाद उस बिल्टी को आपको अपने कस्टमर को, आपको अपने क्लाइंट को भेज देना है। बिल्टी जैसे ही आप भेज देंगे और वो आश्वस्त हो जाएगा, वो टेंशन फ्री हो जाएगा कि अब मेरा जो माल है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। अब उसमें क्या है दोस्तों कि आपने इस तरह से तो कर लिया, अब आपका पूरा काम हो गया, मतलब आपके पास पेमेंट भी आ गया, आपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट में भी डलवा दिया और 2-4-6 दिन में आपका प्रोडक्ट आपके क्लाइंट के यहां तक पहुंच जाएगा। अब दोस्तों यहां पे आपका फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब आप बताओ दोस्तों कि यहां पे क्या आपके 1 रुपए भी लगे, या किसी दुकान को लेने की जरूरत पड़ी आपको, या फिर किसी फैक्ट्री को सेटअप करने की जरूरत पड़ी, या फिर कोई गोदाम लेने की जरूरत पड़ी? कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। जैसा कि मैंने बताया था अपने वीडियो में वैसा ही बिल्कुल चल रहा है। आपको 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, 1 पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ा, और आपका जो फर्स्ट साइकिल है बिजनेस का वो कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि क्या इस बिजनेस में कहीं पे भी अनसक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, या फिर इस बिजनेस में कहीं पे भी आपके 1 रुपए लगे हैं, कहीं पे भी आपको कुछ लगाना पड़ा है? कुछ भी नहीं लगाना पड़ा है दोस्तों। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग और अपना टाइम देना पड़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना पड़ा है। और ये 100% प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से बिजनेस आप कर सकते हैं। और आपको ये काम रोज करना है। रोज आपको एक ऑफिस टाइम पे अपना मोबाइल, डायरी लेके बैठ जाना है, 25 लोगों का नंबर निकालना है, उन 25 लोगों से बात करना है, सेम प्रोसेस अपनाना है, उनको अपने सैंपल भेजने हैं, जिनको सैंपल पसंद आता है उनको नेक्स्ट ऑर्डर के लिए बात करनी है। इस कन्वर्सेशन में आपके फर्स्ट 1-2 हफ्ते ऐसे हो सकते हैं कि आपको ऑर्डर कंफर्म ना हो, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे आपके ऑर्डर कंफर्म होने लगेंगे। है कि आपको अपने घर पे टाइम टू टाइम 10 बजे से लेकर 6 बजे तक बैठना है, बातचीत करना है और इस प्रोसेस को कंटिन्यूअस करते रहना है, डेली करते रहना है, ठीक है। अब दोस्तों जब आपके 1 से 1.5 महीने या 2 महीने बीत जाएंगे इस प्रोसेस को करने में, तब तक दोस्तों मिनिमम कम से कम आपके 10 से 15 या 20 ऐसे कस्टमर्स रेडी हो जाएंगे जहां पे आपका प्रोडक्ट जा चुका है। जहां पे मैंने मिनिमम 50 पेयर या 100 पेयर की बात की है, लोग यहाँ पे 200-200 पेयर, 400-400 पेयर का ऑर्डर करते हैं, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी आपको क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। जो आपने क्वालिटी और जो आपने रेट दिया है उसमें हो सकता है कि आपको बचत कम हो, प्रॉफिट कम हो, लेकिन क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर लाना बड़ी बात नहीं है, ये ऑर्डर अगर रिपीट होता है तब आपका गुडविल है। अगर ऑर्डर रिपीट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम है, आप में कोई कमी है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या कोई क्वालिटी में इशू है, या रेट में इशू है, या ट्रांसपोर्टेशन में इशू है, या आपकी सर्विस में इशू है। तो ये सारी चीजें दोस्तों तभी कंफर्म हो पाएगी जब आपका उसी सेम क्लाइंट का, सेम कस्टमर का रिपीट ऑर्डर आता है। रिपीट ऑर्डर आने का मतलब आपका गुडविल है। तो मार्केट में आपको बैठना है, वर्क करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर लाना बड़ी बात नहीं है। ऑर्डर को रिपीट अगर आपने कर लिया, ये सबसे बड़ी बात होती है, मतलब कि ऑर्डर को आपको रिपीट करवाना है। तो दोस्तों आपको 25 लोगों से रोज बात करनी है, 25 लोगों से रोज फॉलोअप करना है, उनको अपनी सैंपल्स भेजने हैं, फोटोज भेजने हैं, जिनके सैंपल के ऑर्डर आते हैं आप उनको सैंपल भेजें, और साथ में ही आपको जो भी पुराने आपके कस्टमर्स हैं उनको फॉलोअप करते रहना है, उनसे बातचीत करते रहना है कि सर आप कब फाइनल कर रहे हैं, या फिर आपने सैंपल मंगा लिया, नेक्स्ट ऑर्डर आपको कब करना है तो आप मुझे बता दीजिए। इस तरह से आपको फॉलोअप करते रहता है, उनसे बातचीत करते रहना है। और दोस्तों एक चीज, जब भी आप बात करें आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए।
अब मान लीजिए कि आपका पर डे 100 पेयर जो है वो सेल हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखनी है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। एक पेयर पे बस 20 से 25 रुपए ही आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है। इनिशियल स्टेज है, कम मार्जिन पे आप काम कीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 रुपए का आपको मार्जिन रखना है। मैं मान के चलता हूँ 25 रुपए आप एक पेयर पे मार्जिन रख रहे हैं और आपने पर डे 100 पेयर सेल कर दिए, तो एक दिन का दोस्तों हो गया 2500 रुपए। और अगर 30 दिन का देख लें तो ये हो गया 75,000 रुपए। मैं ये मान के चलता हूं उसमें से आपका एक संडे होगा हफ्ते में, एक आपकी छुट्टी होगी। फिर भी अगर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप नॉर्मल तरीके से करेंगे तो कम से कम 60,000 रुपए आप अर्न कर सकते हैं। और ये तो दोस्तों है इनिशियल स्टेज पे, जब आपने शुरू किया है और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट के साथ आपने किया है। यहां पे दोस्तों धीरे धीरे अगर ये 3 से 4 महीने 5 महीने हो गए ना, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि 60,000 रुपए से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 6 लाख तक आप किस तरह से पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जो वर्क करना है वो आपको लगातार करना है, बीच में ब्रेक नहीं देना है। आपको ऑर्डर मिले तब भी ठीक है, ना मिले तब भी ठीक है, काम आपको कंटिन्यूअस करते रहना है। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब आप अपने ऑर्डर को अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपको किसी न किसी स्टाफ को रखने की जरूरत पड़ेगी कि ऑर्डर्स को कैसे कंप्लीट करें। मैन्युफैक्चरर से कौन बात करेगा, ट्रांसपोर्ट से कौन बात करेगा, तो आपको यहां पे 2-3 लोग भी रखने पड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगले 4 से 6 महीने में, अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से काम किया तो। अब आप बताइए दोस्तों, इस चीज में आपने कहीं पे भी 1 रुपया खर्च किया, कोई दुकान लिया, कोई मकान लिया, कोई गोदाम लिया, कोई फैक्ट्री लगाया, कुछ भी नहीं किया। यहां पे दोस्तों आपने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ आपने दिमाग लगाया है और अपना समय दिया है। दिमाग और समय के दम पे आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 2 से 2,500 रुपए पर डे। इस तरह से दोस्तों बिजनेस होता है। आपको अपने एरिया में जो भी प्रोडक्ट हो उसको इससे रिलेट करना है, आपको काम को स्टार्ट करना है और काम को इसी तरह से स्टार्ट करके आप आगे सफल हो सकते हैं। ये सफलता की पहली सीढ़ी हो सकती है, आप इस तरह से सफल हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में दम है, इस आइडिया में दम है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इस कॉन्सेप्ट के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट के साथ अपने एरिया में आपके जो भी प्रोडक्ट है उसको लेके आप बिजनेस कर सकते हैं या आप स्टार्ट करेंगे, तो दोस्तों इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए जिनको जरूरत है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, और जिनको पास पैसे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, उनके पास भी ये वीडियो पहुंचाइए। दोस्तों कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आपको अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव की जितने भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सब पे दोस्तों आपको शेयर करना है। मैं ये चाहता हूं कि जितने लोग भी बिजनेस करना चाहते हैं, पैसे के अभाव में वो परेशान ना हो कि बिना पैसे का बिजनेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक रहा हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं इससे अच्छी अच्छी जानकारियां आपको देने वाला हूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।